हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में टेंशन की मॉम तेंग्यू को देखकर कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर आने से पहले मुझे बताना चाहिए था, मैंने लंच के लिए ज्यादा खाना नहीं बनाया। तेंग्यू इसके लिए सॉरी करता है, लेकिन टेंशन की मॉम अंदर चली जाती है। अब टेंशन के डैड भी तेंग्यू को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, कुछ भी नहीं कह रहे होते। टेंशन अपने डैड के पास जाकर कहने लगती है कि अब तो तेंग्यू यहाँ पर आ गया, इसलिए आप मेरी खातिर ही नाइसली बिहेव कर ले। तो डैड कहने लगते हैं कि मैं यहाँ की सफाई कर रहा हूँ तो तुम दोनों अंदर चले जाओ। टेंशन अब तेंग्यू को लेकर जब अंदर आती है तो ये इसको कहते हैं कि मेरे डैड तुम्हें अंदर आने दे रहे हैं, इसीलिए अब बाकी सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तेंग्यू टेंशन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो। अब रात हो गई होती है। टेंशन के डैड इन दोनों को फ्रूट्स देने के लिए आते हैं और अब टेंशन के डैड का बिहेवियर भी तेंग्यू से काफी अच्छा हो गया होता है। अब तेंग्यू जब टेंशन को फ्रूट्स खिला रहा होता है तो टेंशन कहती है कि तुम वाकई में ही दोस्त बनाने में बहुत अच्छे हो। तेंग्यू कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि जब भी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको फौरन ही हल कर लेता हूँ। तेंग्यू कहने लगता है कि जब हमारा कोई कॉमन दुश्मन होता है तो इस वजह से हम जल्दी दोस्त बन सकते हैं। टेंशन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? तेंग्यू कहने लगता है कि तुम तो मेरी फैमिली हो, तुम मेरी दुश्मन कभी नहीं बन सकती। टेंशन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और तेंग्यू की चिक्स पर किस करती है। इतने में ही टेंशन के पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। डैड तेंग्यू से कहने लगते हैं कि तुमसे कई दफा मिलने के बाद मुझे इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। हमें ना ही तुम दोनों के डेट करने से तराज है और ना ही शादी करने से। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी को अच्छे से ट्रीट करोगे और उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। तेंग्यू कहने लगता है कि आप परेशान नहीं हो, मैं टेंशन को प्रोटेक्ट करूंगा। डैड कहने लगते हैं कि टेंशन हमारी बेटी, इसलिए हम उसकी बहुत केयर करते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारी बेटी को कितना प्यार करते हो। टेंशन कहती है कि हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मुझे कितना पसंद करते हो। तेंग्यू ये बात सुनकर खड़ा हो जाता है और अब तेंग्यू टेंशन के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ता है। तेंग्यू टेंशन के पेरेंट्स के सामने कसम खाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भी दे सकता हूँ। ये बात सुनकर तो टेंशन इमोशनल हो जाती है। टेंशन अब तेंग्यू का हाथ पकड़कर तेंग्यू को देखकर मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर टेंशन के डैड का मूड तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और ये टेंशन को बताते हैं कि आज तुम्हारे हाई स्कूल की रीयूनियन पार्टी है। तेंग्यू ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है तो डैड बताने लगते हैं कि टेंशन के हाई स्कूल के दोस्त हर साल इसी दिन इकट्ठे होते हैं। अब टेंशन के डैड टेंशन से कहने लगते हैं कि तुम्हारे हाई स्कूल के क्रश का क्या नाम था, क्या आज वो भी आने वाला है? तेंग्यू तो ये क्रश वाली बात सुनकर हैरान हो रहा होता है। टेंशन भी अपने डैड को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मुझे उस पर क्रश नहीं था, लेकिन डैड तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे होते और तेंग्यू को उस लड़के के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं। अब टेंशन की मॉम टेंशन के डैड से कहती है कि मुझे एक चीज याद आ गई, वो आपने ही कहीं पर रखी थी, आकर उसको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे कहकर ये टेंशन के डैड को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब तेंग्यू टेंशन के चेहरे अपने पास कर लेता है और इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि बहुत ज्यादा जेलस हो गया है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारे डैड सच कह रहे थे? टेंशन कहती है कि वो हाई स्कूल खत्म होने के बाद किसी दूसरी कंट्री में चला गया था। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम आज उससे मिलोगी? टेंशन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हाई स्कूल के पुराने दोस्त आज मिलने वाले हैं। टेंशन कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तेंग्यू इसके लिए मान जाता है। इतने में ही टेंशन के डैड आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तेंग्यू तुम तो टेंशन के दोस्तों को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे साथ घर पर रहकर फिर से गेम खेलो, मैं और तुम टीम में काफी अच्छा खेलते हैं। तेंग्यू टेंशन के डैड को इनकार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ तेंगडिंग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। तेंगडिंग लुजिशिंग को न्यू ईयर का मैसेज करती है। लुजिशिंग भी इसको न्यू ईयर कहता है। इसके साथ ही तेंगडिंग इसको अपने डिनर की वीडियो बनाकर सेंड करती है। लुजिशिंग थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है क्योंकि ये अकेले ही बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। अब लुजिशिंग भी इसको अपने टेबल की पिक्चर खींचकर सेंड कर देता है। तेंगडिंग कहती है कि ये फेस्टिवल है और अभी भी तुम अकेले क्यों डिनर कर रहे हो? लुजिशिंग कहता है कि मुझे इसकी आदत है, अगर आज तुम मुझे विश ना करती तो मुझे ये भी याद नहीं था कि आज फेस्टिवल है। तेंगडिंग को ये मैसेज देखकर अच्छा नहीं लगता। अब तेंगडिंग अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ। ये कहकर तेंगडिंग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद तेंगडिंग लुजिशिंग को बार में ले आती है। लुजिशिंग कहता है कि यहाँ पर लोग तुम्हें पहचान सकते हैं, लेकिन तेंगडिंग कहती है कि इतने क्राउड और इस लाइटिंग में मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। दूसरी तरफ टेंशन अपनी रीयूनियन पार्टी पर एंजॉय कर रही होती है। अब टेंशन की फ्रेंड्स पूछ रही होती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तो हुआन कहने लगती कि तुम भी तो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं लेकर आई और वैसे भी ये हमारी रीयूनियन पार्टी है। फिर ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं तो हुआन कहती है कि मैंने सुना था कि यांग यहाँ पर आ रहा है। तो उसकी फ्रेंड्स बताने लगती हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गया है। इसके साथ ही यहाँ पर यांग आ जाता है। हुआन यांग को देख के कहने लगती है कि किसी का फर्स्ट लव यहाँ पर आ गया है, लेकिन टेंशन इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देती। अब यांग टेंशन के पास आकर बैठ जाता है। यांग और टेंशन ऐसे ही बातें करने लगते हैं तो हुआन इससे पूछती है कि तुम वापस कब जा रहे हो? तो यांग कहता है कि मैं अब यहीं पर काम करने वाला हूँ। जब टेंशन और हुआन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आती है तो तेंग्यू बाहर ही बैठ कर टेंशन का इंतजार कर रहा होता है। टेंशन तेंग्यू के पास
आकर पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तेंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ गेम जल्दी खत्म कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आ गया। तेंग्यू जैसे ही यहाँ पर यांग को आते हुए देखता है तो कहता है कि तुम्हारे हाई स्कूल फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पर हैं, मैं उनसे जाकर मिल लेता हूँ और मुझे ये भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा हाई स्कूल का क्रश कौन था। इतने में ही यांग टेंशन के पास आता है और इससे पूछता है कि ये कौन है। तो टेंशन बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन इन दोनों के चेहरों को देखकर मालूम हो रहा होता है कि इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। यांग कहने लगता है कि जब तुम हाई स्कूल में थी तो तुम बीजिंग में मेरे साथ ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मेरी फैमिली मुझे दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए भेजना चाहती थी। ये कहने लगता है कि अगर मैं ना गया होता। तेंग्यूस की बात काटते हुए कहता है कि तुम टेंशन को डिजर्व नहीं करते। यांग कहता है कि तुम अभी टेंशन के बॉयफ्रेंड हो गए, लेकिन हर किसी का पास्ट होता है। और यांग टेंशन को बताने लगता है कि मैं दूसरी कंट्री में इसलिए गया था। तो तेंग्यू कहता है कि जो भी कारण हो, तुमने पास्ट में टेंशन पर गिव अप कर दिया था, लेकिन मैं तुमसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। ये टेंशन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं टेंशन के लिए बाकी हर चीज पर गिव अप कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब टेंशन की फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि आप इस दफा टेंशन के पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हैं। तेंग्यू कहता है कि हाँ। तो टेंशन की फ्रेंड्स इन दोनों को शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस कहने लगती हैं। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो टेंशन कहती है कि आज मैंने पहली दफा तुम्हें जेलसी में किसी से लड़ते हुए देखा है। तेंग्यू कहता है कि तुम इसको जेलसी कहो या कुछ और, मुझे ऐसा करना ही था। टेंशन तेंग्यू के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तेंग्यू टेंशन को हक करते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, और कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। टेंशन कहती है कि तुम गेस करो। तो तेंग्यू कहते कि नहीं, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। टेंशन अब तेंग्यू से कहने लगती है कि क्या तुम पहली नजर में हो जाने वाले प्यार पर यकीन रखते हो। तेंग्यू कहता है कि तुम जो भी कहोगी मुझे उस पर यकीन होगा। टेंशन कहती कि फिर मैं बस यही कहना चाहती हूँ। तेंग्यू कहता है कि क्या यही वो सीक्रेट था जो तुम मुझे बताना चाहती थी। टेंशन कुछ भी नहीं कहती है और फिर तेंग्यू टेंशन को किस करने लगता है। अब तेंग्यू टेंशन से कहता है कि मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए एक छोटा सा सीक्रेट है। टेंशन कहती कि वो सीक्रेट क्या है। तो तेंग्यू कहता है कि ऊपर देखो, और साथ ही यहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। तेंग्यू अब टेंशन से कहता है कि मैं कल ही वापस जा रहा हूँ, मैं स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। टेंशन कहती है कि तुमने ये फायरवर्क्स कब प्रिपेयर किए। तेंग्यू कहता है कि मैंने कहा तो है कि ये सीक्रेट है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। टेंशन कहती है कि हाँ। तेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर साल इसी तरह के फायरवर्क्स प्रिपेयर किया करूंगा, और सिर्फ इस स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद मैं आने वाला हर स्प्रिंग फेस्टिवल तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। फिर ये दोनों ऐसे ही फायरवर्क्स एंजॉय करते रहते हैं। इसके बाद टेंशन जब वापस आ जाती है तो तेंग्यू उससे मिलने के लिए आता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का टेस्ट तो आसानी से पास कर लिया था, अब तुम्हारी मेरे पेरेंट्स से मिलने की बारी है। टेंशन इसके लिए मान जाती है। टेंशन कहने लगती है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिली थी तो मैं बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए तो इस दफा मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाऊंगी। इसके बाद टेंशन लुजिशिंग और फेंगचंग से डिनर पर मिलने के लिए आई होती है क्योंकि मूवी की रफ एडिट कंप्लीट हो गई होती है, लेकिन टेंशन तो खाना खाने से इनकार कर देती है कि मैं तो डाइट पर हूँ। लुजिशिंग और फेंगचंग कहते हैं कि जब तक तुम कुछ नहीं खाओगी हम भी नहीं खाना खाएंगे। इन दोनों को यूं देखकर टेंशन खाना खाने लगती है। अब फेंगचंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और लुजिशिंग फेंगचंग को इसी हालत में स्टूडियो वापस लेकर आता है। फेंगचंग लुजिशिंग से कहता है कि मेरे पास तो कोई प्यार करने वाला है लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। अब लुजिशिंग फेंगचंग को कैंडी देता है ताकि इसकी हालत थोड़ी सी बेहतर हो सके। फेंगचंग इस कैंडी को देखते हुए कहता है कि ये कैंडी तुम्हें टिंगटिंग ने दी थी ना। लुजिशिंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। फेंगचंग कहता है कि मुझे पेंगजाओ ने बताया था। फेंगचंग लुजिशिंग से कहने लगता है कि टिंगटिंग बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मैच है। लुजिशिंग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, हमारे दरमियान एज गैप बहुत ज्यादा है। फेंगचंग कहता है कि सिर्फ 8 साल का ही तो एज गैप है, और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इस एज गैप को नजरअंदाज करके उस शख्स का ख्याल रखते हैं। यही बातें करता करता फेंगचंग यहाँ पर सो जाता है, लेकिन लुजिशिंग इसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह टेंशन से मिलने के लिए तेंग्यू आता है। टेंशन कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तेंग्यू कहता है कि ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए खुद कस्टमाइज करवाए हैं। अब टेंशन इन कपड़ों को देखने लगती है तो तेंग्यू कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आया। तो टेंशन कहती है कि पता नहीं कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छा भी लगेगा या नहीं। तेंग्यू कहने लगता है कि मेरे लिए तो तुम जो भी पहनोगी उसमें तुम परफेक्ट दिखाई दोगी। टेंशन अब तेंग्यू की इस बात पर मुस्कुराने लगती है और तेंग्यू भी कहता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इन चीजों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। टेंशन कहती है कि फिर अच्छा है और अब मुझे अपना वेट भी और कम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तेंग्यू और टेंशन तेंग्यू के पेरेंट्स के घर पर आ जाते हैं। तेंग्यू की मॉम टेंशन को रेड एनवेलप दे रही होती है। टेंशन तो कह रही होती है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो तेंग्यू की मॉम कहने लगती है कि हमें नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाए, इसीलिए हम तुम्हें ये गिफ्ट में दे रहे हैं। टेंशन कहती कि फिर भी मैं ये रेड एनवेलप नहीं ले सकती। तो डैड कहने लगते हैं कि ये हम अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को गिफ्ट दे रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इसको रखना होगा। अब टिंगटिंग भी टेंशन से कहती है कि
तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो, वैसे भी अब हम फैमिली बन गए हैं। अब ये सब लोग बैठ जाते हैं तो तेंग्यू की मॉम पूछती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। टेंशन तो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।